तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं अपने अगले वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावर्ती। शांत और अशांत आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, है ना। शांत और शांत आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। कौन शांत संख्या होती, कौन अशांत होती, कक्षा 9 में भी था। शांत संख्याएं वो होती हैं जिनको भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, वो संख्याएं शांत कहलाती हैं। अशांत आवर्ती वो संख्याएं होती हैं जिनको भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है और संख्याओं की जो भागफल आता है उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती मतलब बार बार, जैसे आप भाग कर रहे हैं तो 3 3 3 आ रहा है, 3 5 3 5 3 5 ऐसे। जैसे आप देखेंगे कि यदि हम 10 को 3 से भाग करते हैं, 10 को किससे भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं, तो 3 तियाँ 9, बचा कितना, 1 दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 तियाँ 9, बचा कितना, 1 दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ाए 3 तियाँ 9, फिर वो 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 तियाँ 9। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये 10 को हम 3 से भाग कर रहे हैं तो 3.333 मतलब संख्या 3 ही बार बार रिपीट हो रही है। इसको आप कितने भी बार, कितनी ही आगे तक भाग करते क्यों न चले जाएं, ये संख्या ऐसे ही भागफल में 3 3 आती रहेगी। तो ये शांत नहीं है। कैसी है, क्योंकि शेषफल इसमें शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है। जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये अशांत है। और आवर्ती मतलब भागफल में बार बार जो है एक ही संख्या रिपीट हो रही है। हो सकता कि कुछ संख्याओं का जोड़ा रिपीट हो, जैसे 3 5 3 5 ऐसे 3 5 3 5 आ रहा हो, या हो सकता है 4 6 8 5 ऐसे समूह बन जाए, फिर 4 4 6 8 5 आए, फिर 4 6 8 5 आए। ऐसे संख्याओं के समूह भी रिपीट हो सकते हैं। एक भी संख्या रिपीट हो सकती है या कई संख्या मिलकर फिर रिपीट होती हैं। जैसे 4 6 8 आ गया, फिर 4 6 8, फिर 4 6 8 ऐसे आता रहता है। तो ये संख्याएं अशांत आवर्ती कहलाती हैं। तो आपको देखो इसमें क्या कह रहा है, बिना भाग किए बिना। हमको भाग नहीं करना है, हमको क्या नहीं करना है, हमको भाग नहीं किया करना है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये आपको बताना है। तो पहले इसके लिए हम छोटी छोटी 2-3 संख्याओं को लेके आपको उदाहरण समझाते हैं और उनको समझ गए तो समझ लो ये सब आपका हो जाएगा। जैसे आप 1 को 2 से भाग करिए, 1 को 2 से भाग करिए, 1/2 बराबर कितना होता है, 0.5 होता है। शांत संख्या होती पूरा कट जाता है। इसके बाद 1/3, तो 1 को आप 3 से भाग करते जाइए, वही नहीं लग रहा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, 10 है, दशमलव लगा 0 बढ़ाए 10 हो गया, फिर 3 तियाँ 9, तो फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, फिर 3 तियाँ। तो ये संख्या अशांत है, ये शांत नहीं आ रही है, ये अशांत है, आवर्ती है। 3 के ऊपर बार खींच दिया मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद आप 1/4, 1 को 4 से भाग करिए, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ाए 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो ये पूरा कट गया, तो ये कितना गया, 0.25 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं 1/5, तो 1/5, 5 से दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 5 दूनी 10, पूरा एक ही बार में कट गया, तो 0.2 आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं 1/6, तो 1 को 6 से भाग करिए, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 6 कम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 छाक 36, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 6 छाक 36, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 6 छाक 36। तो देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि 0.1 के बाद 6 6 6 6 ही रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपकी संख्या कहती है अशांत है, हाँ अशांत है। इतनी संख्याओं के उदाहरण हमने 5 संख्याओं के उदाहरण आपके सामने रखा है ना। तो आपने देखा, अभी इसके आगे और चाहें तो और देख सकते हैं कि शांत कब आ रहा है। जब इसके बटे में देखिए 2 है तब ये शांत है, बटे में 3 है तो अशांत है, शांत नहीं है।
बटे में 4 है, तो 4 चूँकि 4 के गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 ही प्राप्त होता है, तो ये शांत प्राप्त हुआ। 5 है तब शांत प्राप्त हुआ, और 6 आया तो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं, मतलब 2 तो है लेकिन 3 साथ में आ गया तो ये अशांत हो गया, है ना। तो ये अशांत हो गया। तो आप देखा आपने कि यदि 2 संख्या है भाग में हर में क्या है 2 है, या 2 का गुणज है, मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना। 2 हो मतलब 2 की पावर n का रूप का हो, या 5 की पावर, मतलब उस यदि किसी संख्या के हर में 2 ही 2 हो, या अब हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको 2 ही 2 प्राप्त हो, या 5 ही 5 प्राप्त हो, या 2 और 5 दोनों संख्याएं प्राप्त हों, तो संख्या शांत होती है। नहीं तो संख्या देखा इसमें 2 था तो शांत थी, इसमें 3 था शांत हो गई, इसमें 4 था 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 आएगा 2 ही मिल रहा आपको, तो ये भी शांत है। इसके बटे में 5 है तो ये शांत है, इसमें 6 है तो 2 3 6 होता है, 2 3 होता है तो ये अशांत हो गया, मतलब 2 के संग 3 यदि है तो वो शांत नहीं होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जिन संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे उसमें 2 आए या 5 आए, अब या 2 और 5 दोनों असंख्याएँ आए तो वो संख्याएं शांत होती हैं, अन्यथा सारी संख्याएं अशांत होंगी। तो आपने ये सीखा, हमें प्राप्त हुआ, हमने देखा। तो ये पहला वाला नंबर जो है 13/2125, 13/2125, तो इसका जो है 3125, 13/3125, तो इसका जो हर है 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 55 25 होगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो इसके 13/3125 के आपके ने हर के अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो हमने पाया कि इसमें 5 5 5 ही आ रहा है। तो 5 5 कितनी बार है? 5 बार है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? शांत होगी, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं, है ना। संख्या शांत कब होगी? यदि संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, मतलब 2 का मल्टीपल हो, या 2 का मतलब गुणे में 2 गुणे 2 2 गुणे 2 हो, या 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, मतलब 5 5 ही आए, या 2 ही 2 आए, या 2 और 5 दोनों संख्याएं आए, तो संख्या शांत होती है। तो इसमें 5 5 आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या कैसी है? ये शांत है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा ये शांत है। कैसी है? शांत है। ठीक है। क्यों शांत है? तो इसके में आप लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 5 की पावर n के रूप के हैं, n के रूप के हैं। ये एक में हमने लिख दिया है, बाकी सब में आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। एक में हमने ऐसा लिख दिया है, बाकी सब में आप लिख लेंगे। शांत है। क्यों शांत है? हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं। ये पहले का आंसर आपका हो गया। शांत है। क्यों शांत है? तो हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है। ऐसे आप करेंगे। और या तो इसको विधिवत में करना ही चाहते हैं, तो विधिवत कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे ही करेंगे हम लोग। पहला नंबर उतार लेंगे, फिर से एक एक करके ऐसे आप सामने लिखते जाएंगे। उत्तर यहाँ से डालना शुरू कर दीजिए। नंबर ए, उत्तर नंबर 1 ये हो गया 13/3125, है ना। तो इसके साइड में गुणनखंड भी आप करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः 13/3125 शांत है। कैसा है? शांत संख्या है। ऐसे लिखिए। सबसे बढ़िया बात विधिवत बिल्कुल लिखिए, है ना। 13 पहला नंबर डालेंगे, फिर इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसमें देख लेंगे। तो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः इतने शांत संख्या है ना। ये आपका पहला हो गया। साइड में फैक्टर भी करके दिखाएंगे। ऐसे हम लोग दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर भैया क्या है? इसका बाद उत्तर नंबर 2 आप लोग डालेंगे 17/8।
तो 8 के टुकड़े 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 2 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हैं, अतः 17/8 क्या है, शांत संख्या है। ठीक है, यहाँ 8 के चाहें तो साइड में टुकड़े कर देंगे, 8 को काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। ये तो बहुत छोटी संख्या थी, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो दूसरा वाला आपका हो गया। इसके बाद तीसरा वाला आप देखेंगे, तीसरा वाला भैया क्या लिखा है, तीसरा नंबर देखेंगे 64/455। तो 455 के गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 5 संख्या, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ही काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 91 आ गया। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, 13 एकम 13। तो यहाँ आपने देखा कि 5 × 7 × 13 प्राप्त हुआ है, 5 एक ही बार आया है, साथ में दूसरी संख्याएं भी प्राप्त हो गई हैं। तो अब ये संख्या जो है आपकी शांत नहीं होगी, या शांत होगी। तो इसके आप देखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं, अतः 64/455 अशांत है। कैसी है, अशांत है। ठीक है, एक एक बारी बारी ऐसे आप करते जाएंगे, बारी बारी से आप इसको ऐसे करते जाएंगे भैया। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, चौथा नंबर। इसके बाद चौथा नंबर 15/1600। 15/1600 के आप गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो इसमें आपने देखा कि 1600 के गुणनखंड में 2 2 5 ही आया है। 2 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार, 2 2 4 5 6, और 5 जो है 2 बार आया है। तो ये कैसा होगा, लिखेंगे चूँकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n व गुणे लगा दीजिए 5 की पावर n के रूप के हैं। दोनों इसमें 2 भी है 5 भी है, तो 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः 15/1600 शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत संख्या है। आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, हमें उम्मीद होए कि आप लोग अब इन सवालों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हमें बताने की ज़रूरत अब नहीं है, बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। इसमें 343 से बेटा ये 7 से कटेगा, इसमें 2 5 नहीं आएगा, तो ये वाला अशांत होगा। अब हम लिखे दे रहे हैं, पहला वाला शांत है, दूसरा वाला शांत है, तीसरा वाला अशांत है, ये वाला फिर से शांत है, ये वाला अशांत है, ये वाला देखिए 2 की पावर इसमें है, 5 है। गुणनखंड हर के गुणनखंड पहले से अभाज्य किए हुए हैं, पहले से उसने दे दिया है फैक्टर में, 2 है 5 है, दोनों हैं, तो ये वाला भी शांत होगा, है ना। इसमें देखिए हर में 2 है 5 है 7 आ गया, तो ये अशांत होगा। इसके फैक्टर करेंगे 15 के, तो 3 5 15, अभी इसको काट लेंगे आप। 3 से 6/15 को सरल संख्या हो रही होगी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो इसको पहले सरल कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3/15, 3 5 15, तो ये आ गया 2/5। तो देखिए इसके बटे में 5 है, इसलिए ये वाली भी संख्या शांत है। कैसी संख्या है, शांत है। इसको सरल करके आप देख लेंगे। 50 में क्या होगा, 2 है ना, 25 25 दूना 50, तो 5 भी 2 होगा,
तो ये शांत होगा, या तो इसको भी 5 से काट लेंगे, 5 सत्ती 35, 5 10 50, तब भी शांत होगा। 210 के आप टुकड़े करेंगे, इसको काट के 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 30 हो गया। 30 के टुकड़े करेंगे आप तो कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 के टुकड़े 2 3 या 5, 2 3 5, 2 3 6 पंचे 30, तो 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया, तो 3 इसमें आ गया। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अशांत है, ये अशांत है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो था, इसमें आपको शांत कौन कौन सी संख्या शांत है, कौन कौन सी संख्या अशांत है, ये आपको बताना था। ठीक है, इसके पश्चात हमने बहुत आसानी से और बहुत धीरे से, बहुत आराम से आपको समझाया कि आप शांत और अशांत संख्याएं बिना भाग किए बिना कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे आप उनको अलग देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी संख्या अशांत होगी। आपके सामने जो संख्या आएगी, आप ये 1600 है, आप जानते हैं कि 1600 कैसी होगी, इसमें 2 5 आएगा, 343। आप थोड़ा भी आपको गुणा भाग आती है, पहाड़ा आता है, काटना पीटना जानते हैं, तो 343 आप देखेंगे तुरंत जाने जाएंगे कि 7 से कटेगा, ये अशांत हो जाएगी, है ना। ऐसे आप पहचान सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमने लिखा नहीं है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 में जो संख्याएं शांत हैं तो उनको शांत दशमलव में निरूपित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि प्रश्न नंबर 1 में दी गई जो संख्याएं दी गई हैं, उनमें जो संख्याएं शांत हैं तो उनको शांत दशमलव में निरूपित कीजिए, ये कह रहा है। इसको पहली संख्या शांत है तो इसको क्या करना है, इसको दशमलव में शांत दशमलव कितना होगा, शांत दशमलव में निरूपित कीजिए, है ना। पहली संख्या शांत है तो इसको शांत दशमलव में इसका निरूपण कीजिए, कितना होगा दशमलव में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लेंगे, किताब होगी आपके पास, देख लेंगे। ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ कि प्रश्न नंबर 1 में दी गई संख्याओं में जो शांत हैं उनको शांत दशमलव में निरूपित कीजिए। तो पहली वाली हमारी 7 है, पहली वाली शांत है, तो पहली वाली को हम शांत दशमलव में निरूपित करेंगे। तो 13/3125 है संख्या आपकी, 13/3125 के अभी आपने देखा था कि 5 की घात कितनी थी, 3125 के हमने अभी फैक्टर गुणनखंड किए थे, तो हमें 5 5 5 बार प्राप्त हुआ था, मतलब 5 की घात 5 थी। अब इसको शांत बनाने के लिए, शांत तो है, शांत दशमलव निरूपित करने के लिए शांत तो है ना, शांत तो है ही है, लेकिन इसको दशमलव में निरूपित करने के लिए वो भी बिना भाग किए हुए हम इस तरह गुणा करेंगे। क्योंकि आप जानते हो किसी भी संख्या में 10 से गुणा करने पे क्या होता, भाग करने पे क्या होता है, जो संख्या दी होती है उसमें एक स्थान के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 15 को 10 से भाग करिए, तो भाग हम नहीं करेंगे, यहाँ दशमलव एक स्थान के बाद है, इसको हटाएंगे, एक दर्जा और दशमलव लगा देंगे। या आपसे कहा जाए कि 655 को 10 की पावर 100 से भाग करिए, हम मान ले कह रहे हैं, तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 655/100 को लिखेंगे 10 की घात 2, 10 होता है, 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 655 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगी, है ना। तो माइनस की घात है तो दशमलव बाईं तरफ जाएगा, इसका मतलब ये 6.55 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह अब इनके हर को जो है हम 10 की घात के रूप में बदलेंगे, तब इसको हम बिना भाग किए हुए शांत बता सकते हैं। तो यहाँ 5 की घात 5 है, तो इसका मतलब 2 की घात 5 से 2 पंचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार, तो 2 से गुणा होगी, तो जब 5 की घात 5 है 2 की घात भी 5 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात 5 से ऊपर गुणा, 2 की घात 5 से हर में गुणा होगी। तो ऊपर हो जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5, घातें बराबर हैं तो आधार की गुणा हो जाएगी, 5 गुणे 2 की घात 5। अब देखेंगे बहुत आसानी से आराम से आपको बता रहे हैं, इसकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 1 हो गया, 2 बचा, और 13 तिया 39, 39 और 2 41 हो गया, 416, ये हो गया 5 दूनी 10 की घात 5 हो गया। अब नीचे वाली उसी तरह 416 गुणे 10 की घात नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगी, तो 5 दर्जा दशमलव 5 स्थान दशमलव बाईं तरफ हटेगा, ये दशमलव यहाँ पे नहीं है इस संख्या में, तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे लगा हुआ था। अब इसको 5 स्थान खिसकाएंगे तो 1 2 3
4 और 5 स्थान नहीं तो दशमलव लगा, तो ये इसका दशमलव निरूपण हो गया। पहली वाली संख्या का शांत थी तो शांत दशमलव निरूपण हो गया। तो ऐसे आपको करना है, आप समझ गए होंगे। आप अब सारी संख्याओं को आप कर सकते हैं। पहली वाली हमने बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आराम से आपको बताया और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो दूसरा वाला देखेंगे 17/8 जो था, तो 17/8 को लिखा था हमने 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसमें 2 की घात 3 है तो 5 की भी घात 3, जितनी 2 की घात होगी उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए, और जितनी 5 की घात होगी उतनी ही 2 की घात होगी। यदि घातें अलग अलग हैं तो उनको आप बराबर कर दीजिए। यदि 5 दिया है तो उतनी 2 की घात से गुणा कर दीजिए, ये 2 दिया है तो उतनी 5 की घात से गुणा कर दीजिए। यदि दोनों दिए हैं तो दोनों की घातें बराबर कर लीजिए। तो 2 की घात 3 दी है तो 5 की घात 3 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 17 गुणे 5 की घात 3 तो 125 हो जाएगा। 5 25 5 125, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा। अब देखेंगे इसकी गुणा करेंगे, 17 5 85, 8 बचा, 17 दूनी 34, 34 और 8 4 12, 34 और 8 हो गया 42, तो बचा 4, 4 बचा, 17 एकम 17, 17 4 होता है 21, और गुणे नीचे वाली 10 की घात -3 ऊपर जाएगी। अब ये माइनस की 3 है तो 3 दशमलव इधर आएगा, तो 2.125 हो जाएगा, 2.125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया, शांत था जो। तीसरा नंबर शांत नहीं है। तीसरा नंबर कैसा है? शांत नहीं, अशांत है। तो अब हम लोग चौथा नंबर करेंगे 15/1600 को, है ना, 15/1600 को। तो इसमें आपने देखा था कि 15/1600 में 2 आया था 6 बार और 5 आया था 2 बार, यही तो है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, इसके आप 1600 के गुणनखंड अभी हमने आपको करके दिखाए थे। यदि कोई दिक्कत तो आप फिर से कर लीजिए। 2 की घात 6 आई थी, 2 6 बार 2 आया था, 5 आया था 2 बार, तो इनकी घातें बराबर कर दीजिए। तो 5 की घात 4 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 25 5 125 5 625 और बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 तो 6 हो गया, दोनों की 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6 बराबर हो गई 15 5 75, 7 बचा, 15 दूनी 30, 30 7 37, 3 बचा, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। देख लीजिए गुणा फिर से एक बार, 15 5 75, 7 बचा, 15 दूनी 30 7 37, 3 बचा, 15 छक्का 90 और 90 और 3 93, 2 5 10 की घात 6 हो गया, ऊपर जाएगा तो 9 3 7 5 गुणे 10 की घात -6 हुआ, तो माइनस का मतलब 6 स्थान दशमलव यहाँ खिसकेगा, तो 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 स्थान। अब ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग, चौथा वाला शांत था, पांचवा वाला अशांत है, तो इसको हमें नहीं करना है। इसको शांत, छठा वाला शांत है तो करना है। अब देखेंगे आप, है ना, आप लोग देखेंगे कि 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो इनकी दोनों की घातें बराबर करनी है। 2 की घात 3 है तो 5 की भी घात 3 होनी चाहिए, तो एक बार 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये वाला अशांत है, इसको नहीं करना। ये वाला शांत है तो इसको पहले सरल करके लिख लेंगे 2/5, तो 5 एक बार है तो एक बार 2 से अंश ऊपर नीचे अंश में गुणा हो जाएगी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखें, ये शांत है तो इसमें भी गुणा करेंगे। जो अशांत है उनको इस तरह आप करेंगे, जो अशांत है उनको नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।